भारत का वीर पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज। कल्पना कीजिए एक योद्धा की जिसने कभी भी युद्ध में हार नहीं मानी, लेकिन फिर भी उसे अपने ही लोगों की गद्दारी का शिकार होना पड़ा, भयानक यातनाएं सहनी पड़ी और एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। यह कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जो शिवाजी महाराज के बेटे हैं, जिनकी वीरता और बलिदान भारत के दिल में हमेशा के लिए बस गए हैं। यह वह गाथा है जिसे इतिहास ने भले ही भुला दिया हो, लेकिन इसे गर्व और सम्मान के साथ सुनाया जाना चाहिए। 14 मई 1657 को जन्मे संभाजी महाराज का बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था, जिसने उन्हें एक निडर नेता बनने के लिए तैयार किया। मात्र 2 साल की उम्र में उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी दादी जीजाबाई ने उनकी परवरिश की। बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी। उन्होंने संस्कृत सहित 13 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ये कौशल आगे चलकर उनके नेतृत्व और कूटनीति बेहद काम आए। बचपन में भी संभाजी महाराज ने राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया। उन्हें शांति बनाए रखने के लिए मुगल दरबार में एक राजनीतिक संबंध के रूप में भेजा गया, लेकिन यह अनुभव उन्हें तोड़ने की बजाय उनकी समझदारी और दुश्मन की रणनीतियों का समझने का जरिया बना। एक छोटे से बच्चे को योद्धा बनने के लिए क्या कुछ सहना पड़ता है, जो एक साम्राज्य नींव हिला दे। 1680 में जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ, उसके बाद संभाजी महाराज ने मात्र 23 साल की उम्र में गद्दी संभाली। उन्होंने एक ऐसे राज्य का नेतृत्व किया जो हर तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था। इसके बावजूद संभाजी के शासनकाल में छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में कई अद्भुत जीतें दर्ज की गई। उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों का विरोध किया और उनके जबरन धर्मांतरण को प्रयासों को असफल कर दिया। अपनी छोटी लेकिन वफादार सेना के साथ उन्होंने विशाल मुगल सेना के खिलाफ मराठा साम्राज्य की रक्षा की। संभाजी महाराज ने 120 से ज्यादा युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। उनकी स्वराज्य की यानी कि सेल्फ रूल के प्रति निष्ठा ने सुनिश्चित किया कि मराठा साम्राज्य हर चुनौती के बावजूद मजबूती से खड़ा रहे। लेकिन जब गद्दारी अपने लोगों से मिले तब क्या होता है। 1689 में संभाजी महाराज को उनके अपने सगे गणोजी सिरके ने धोखा दे दिया। गणोजी ने औरंगजेब तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई कि जिसके कारण संभाजी महाराज को संगमेश्वर में मुगल सेना ने पकड़ लिया। इसके बाद जो हुआ वह भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी: इस्लाम स्वीकार कर लेना, मराठा खजाना सौंप दे या मुगलों की सर्वोच्चता को स्वीकार। लेकिन संभाजी महाराज ने तीनों शर्तें ठुकरा दी। इसके बाद जो शुरू हुआ वो 40 दिन तक चला। उनकी एक एक अंग को अलग अलग दिन को काट काट कर वो काटा गया और संभाजी महाराज की जो शव है उसको नदी में फेंक दिया गया। ये इतिहास की सबसे क्रूर घटना मानी जाती है, लेकिन इतिहासकारों ने इसे बहुत ही मजबूती के साथ छुपाया गया। भारतीय इतिहास में इससे क्रूर कभी हुआ नहीं है और औरंगजेब जितना क्रूर शासक किसी भी समय में नहीं हुआ है।